दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारत के राजनीति के कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार फैक्ट को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दुनिया में जितने भी लोकशाही देश हैं, उन सब देश के प्रमुख इलेक्शन में से परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। जी हाँ दोस्तों, भारत देश 1947 में आजाद हुआ था। तब से लेकर हर 5 साल में टोटल 550 सीट के लिए लोकसभा इलेक्शन होता है। आज तक भारत में 17 बार लोकसभा इलेक्शन हो चुका है। इन सभी इलेक्शन में से सबसे ज्यादा सीटों जीतने का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम है, जिसने साल 1984 में हुए जनरल लोकसभा इलेक्शन में 543 में से 414 सीटें जीती थी, जिसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 76% होता है, जो पूरे विश्व में जीते जाने वाले प्रमुख लोकसभा इलेक्शन में सर्वोच्च है। भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने का रिकॉर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। भारत की आजादी के 77 साल के इतिहास में अब तक 15 लोग राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद साल 1950 से लेकर साल 1962 तक पूरे 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद एक लौते ऐसे राष्ट्रपति रहे जो राष्ट्रपति पद के दौरान सिर्फ आधी सैलरी लेते थे। भारत में अब तक 3 दफा राष्ट्रीय कटौती लग चुकी है। सबसे पहले साल 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई, तब सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान साल 1962 से साल 1968 तक राष्ट्रीय कटौती लगी। दूसरी दफा साल 1971 में जब वी गिरी राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, तब इसी साल पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के चलते लगाई गई थी। तीसरी दफा जब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, तब साल 1975 से साल 1977 तक राष्ट्रीय कटौती लगाई गई थी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजाद भारत से आज तक एकमात्र आंतरिक कटौती थी जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी, जिस वजह से इंदिरा गांधी की बहुत आलोचना हुई थी। और इसी कारण भारत में हुए 6 जनरल लोकसभा इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हार हुई थी। दोस्तों, भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। भारत के आजादी के 74 साल के इतिहास में अब तक 14 लोग प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साल 1947 से लेकर साल 1964 तक पूरे 17 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी है, जिसकी स्थापना साल 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुई थी। यह अधिवेशन व्योमेश चंद्र बैनर्जी के अध्यक्ष स्थान में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। आजाद भारत के 76 साल के इतिहास में अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण किया जा चुका है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था और यह शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण साल 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था और यह शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। भारत देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का साल 1966 में देहांत हुआ था, जिसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे। साल 1967 में हुए 4th जनरल लोकसभा इलेक्शन में 520 में से 283 सीट जीतकर दूसरी बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे। भारत देश की सबसे ज्यादा पैसे वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना साल 1980 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी और इस पार्टी के पास आज 4847 करोड़ की संपत्ति है। हालांकि भारत में आज 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शामिल है। दोस्तों, भारत देश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालिनी थे। वे भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में साल 1963 से लेकर साल 1967 तक रह चुकी है। दरअसल सुचेता कृपालिनी भारत के क्रांतिकारी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष जे.बी. कृपालिनी और आचार्य कृपालिनी की पत्नी है। भारत में अब तक 3 दफा नोटबंदी हो चुकी है। सबसे पहले अंग्रेज की हुकूमत के समय में साल 1946 में 500, 1000 और 10,000 रुपए की नोट बंद कर दी गई थी।
उसके बाद साल 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब 500, 1000 और 10,000 रुपए की नोट बंद कर दी गई थी। आगे बात करें तो साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 500 और 1000 रुपए की नोट बंद कर दी गई थी। भारत के संसद भवन में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। साल 1962 में चाइना के साथ हुए युद्ध के चलते सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव साल 1963 में प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता जेबी कृपलानी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। इंदिरा गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वेस्ट बंगाल के सांसद सभ्य ज्योति वासु ने सबसे ज्यादा 4 दफा अविश्वास प्रस्ताव रजू किया है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे सांसद सभ्य थे जिसने साल 1967 और साल 1992 में अविश्वास प्रस्ताव रजू किया था और साल 2003 में अविश्वास प्रस्ताव का सामना भी किया था। दोस्तों, मनमोहन सिंह एक लौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसके 10 साल के कार्यकाल के दौरान एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। आजाद भारत के 74 साल के इतिहास में अब तक 136 दफा राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। हालांकि भारत में हाल ही 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। मणिपुर में आज तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इंदिरा कुमार गुजराल एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसके कार्यकाल के दौरान एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो दोस्तों, भारतीय पॉलिटिक्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।